बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को मैं हरिकृष्ण प्रकाश प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो समय है, जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, यह चिंतन का विषय है। मैं आज के इस वीडियो में आपसे अपील भी करूंगा और आपको अपील करने की भी राह दिखाऊंगा और साथ ही साथ अपने हक के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए और अपने 7वां चरण की विज्ञप्ति को पाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और जो हमारी निवेदन होगी यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और आप जो तमाम अभ्यर्थियों के साथ निवेदन करेंगे वह तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अखबार के माध्यम से लगातार खबर प्राप्त हो रही है कि 6ठा चरण समाप्ति नहीं हो रहा है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं, हताश हैं। क्या हम आगे बढ़ना छोड़ दें? क्या हम 7वां चरण से पीछे मोड़ लें अपने आप को? नहीं दोस्तों, हमारा हक बनता है कि हम अपनी आवाज को आम आवाम तक पहुंचाएं। हम सरकार से गुहार लगाएं कि आप अपनी गलतियों में सुधार करें, क्योंकि आपने कहा था कि 7वां चरण की विज्ञप्ति जुलाई अगस्त में आ जाएगी। अब आज के अखबार के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई है वह अब 2023 का कहा जा रहा है। यहीं पर दोस्तों, इससे पहले तमाम लोग कहते थे, तमाम नेता, तमाम सत्ताधिकारी कहते थे कि 2022 में आप स्कूल में होंगे और आप स्कूल में आपको भेजने का काम यह सरकार करेगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? जब ऐसा नहीं हुआ और हम लोगों ने संघर्ष करना भी नहीं छोड़ा है, न हताश होना सीखा है, हम लोग निरंतर लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि दोस्तों, 7वां चरण केवल हमारा ही नहीं, आपका ही नहीं, बल्कि बिहार के तमाम 3800 जिला के शिक्षक अभ्यर्थियों का है। इसलिए आगामी 22 सितंबर को आप अपने लिए, आप खुद के लिए, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अपने लिए 22 सितंबर को धरना स्थल पर पहुंचे और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में एक दूसरे का साथ दें। क्योंकि दोस्तों, आपकी ताकत ही, आपकी एकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। और जब कोई कान में रुई डाल ले और युवाओं का चिंता ना करे, तो आप याद रखो दोस्तों, आपके पास इतनी ताकत है, हम तमाम युवाओं के पास इतनी ताकत होती है। कहते हैं युवाओं को आंधी तूफान की काल मानी जाती है और यह युवा ही देश के भावी पीढ़ी के निर्माता होते हैं। तो हम युवाओं के पास इतनी शक्ति होती है कि हम चाह लें तो सत्ता के शीर्ष पर बैठकर जो भी व्यक्ति तमाम युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं, उनको चुटकी बजाते हटा सकते हैं, अर्थात उनको सत्ता पर से हटा भी सकते हैं। तो मैं हटाने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं रोष व्यक्त कर रहा हूं, मैं भी परेशान हो गया हूं, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं। तो दोस्तों, हम सभी मिलकर आंदोलन में शामिल होंगे और आगामी 22 सितंबर को पटना चलने का काम करेंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, आप ही नहीं, बल्कि आप भी अपने स्तर से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील करेंगे। यह अपील इसलिए क्योंकि आपने भी अखबार के माध्यम से सूचना प्राप्त कर लिया है कि 6ठा चरण अब समाप्त नहीं हो रही है हाल फिलहाल में, और यह दिसंबर के बाद तक होगी। तो कहीं ना कहीं 7वां चरण आगामी 2023 और धीरे धीरे इस तरह करके 2024-25 तक। तो दोस्तों, यह चिंतन का विषय है और विषय सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम लोग 7वां चरण के लिए मांग लगातार कर रहे हैं। विषय यह भी है कि इस तरह हम लोग तमाम युवाओं को गुमराह करने का काम भी सरकार कर रही है। ऐसे सरकार को हमें बतानी होगी, हमें उनसे निवेदन करनी होगी कि आपने ही वादा किया था, आपने ही वादे से मुकरने का जो चेष्टा किया है, आप उसे बदल लें और 7वां चरण अविलंब जारी करें। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि आप भी क्या करें। आप भी अपने तमाम जो मित्र हैं, आपके जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मित्र हैं, आप उनको भी प्रेरित करें, उनसे भी कॉल कर बात करें और उन्हें भी कहें कि आप अपने लिए कम से कम पटना चलें और आंदोलन में एक दूसरे का साथ दें। क्योंकि साथ नहीं देंगे तो फिर विज्ञप्ति आने से रही और फिर आप देख ही रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ आप कितना खिलवाड़ करेंगे, आप खुद जानेंगे।
आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको हमको सब मिलकर, ये तो हमारा संवैधानिक हक बनता है ना दोस्तों, कि अपनी मांग सरकार से रख सकते हैं। तो मिलकर एक बार फिर से हम लोग 22 सितंबर को मिलते हैं पटना में और मिलकर एक दूसरे का साथ देकर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और सरकार से पुनः निवेदन करते हैं कि हुजूर, आप ही हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप ही शिक्षा मंत्री हैं, आप ही सब चीज हैं। आप भी चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, शिक्षा में सुधार हो, लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार को मिले। आप भी यदि चाहते हैं तो हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आपके नियमानुसार खड़े उतर रहे हैं और हमें हमारी मांग पूरी कीजिए और अविलंब 7वां चरण की विज्ञप्ति जारी कीजिए। तमाम युवा, मैं आपसे भी अपील करना चाहूंगा कि आप भी अपने जितने भी मित्र हैं, पुनः आपसे कहूंगा कि आप उन्हें भी प्रेरित करें और वहां पहुंचकर आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए उनसे भी आग्रह करें। यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है, हो सके उचित लगे आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, पुनः निवेदन है, घर में मत बैठिए, नहीं तो आपकी जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ की ही जा रही है, आने वाले आपके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करती रहेगी। और सरकार यूं ही बनती और यूं ही गिरती है, उनको तो अपना मजा लेना ही है, लेकिन हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी किस तरह दिन रात गुजारा कर रहे हैं, इससे आज कोई बचा हुआ नहीं है और हर कोई इस दर्द को झेल रहा है जो हमारे इस वीडियो को देख रहा है। पुनः निवेदन है, चलें मिलते हैं फिर 22 सितंबर को वहीं पे जहां पे हम लोग का एक पावन स्थल है, जहां से हम अपनी संवैधानिक रूप से अपनी मांगे रख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।